मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसका काफ़ी छोटी मार्केट कैप पे ये अवेलेबल है, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उस ये स्टॉक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसकी मार्केट कैप है लगभग 800 करोड़ की। ओके, और ये करंटली 76 रुपीज़ पे चल रहा है। आर ओ सी 30 चल रही करंट। अगर आप इसकी थ्री ईयर की एवरेज आर ओ सी भी देखते तो 42 और 44 चल रहा है। और इसका इंडस्ट्री पी है 32 और ये करंटली 18 के पी पे आपको अवेलेबल है। ओके, उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी अगर देखते हैं आप, सिर्फ 0.17%, मतलब डेप भी काफ़ी कम है। डिविडेंड यील्ड 3.26%, तो लगभग 3% का ये डिविडेंड देता है। अगर इसको आप चार्ट पे, इसका चार्ट अगर देखते हैं प्राइस वाइज, तो ये कुछ अच्छा किया नहीं इसने। ये कब से 2023 से लिस्ट हुआ है, 1 डेढ़ साल में इसने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और प्रॉस अगर देखते हैं, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। ओके, और इसका अगर सेल्स देखते हैं क्वार्टरली से अच्छा ईयरली देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके सेल्स भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे धीरे धीरे। 355, 385, 398 करोड़ के अभी सेल्स हो गए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 8% करंट सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट जरूर इसका डिक्लाइन हुआ है क्योंकि इसके मार्जिन्स में आप देख सकते हैं प्रेशर आया है, लेकिन मैनेजमेंट बोल रही कि ये मार्जिन को अचीव कर लेंगे। बैलेंस शीट पे अगर देखते हैं तो रिजर्व 241 करोड़ के, जो कि लाइफ टाइम हाई के आसपास ही रिजर्व है इसके। और अगर बोरोइंग देखते हैं आप, तो बोरोइंग में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ज़ीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जरूर बढ़ रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन ये इसका कोई इतना कंसर्न नहीं है अभी तक। तो कैश फ्लो अगर देखते हैं तो कंपनी कैश भी जनरेट कर सक रही है। 2024 में ही इन्होंने कैश वैन परचेस किए थे, इसलिए तो इनकी थोड़ी सी बैलेंस शीट में कैश कम हुई है, लेकिन ओवरऑल गुड लग रही है। प्रोमोटर भी देखते तो आप, प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग सेम है। एफ आई धीरे धीरे माल खरीद रहे, डी आई ने हालांकि बेचा है क्योंकि मार्केट स्टॉक ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया, इसलिए डी आई ने बेचा है। अगर आप इसकी डिटेल में जाते हैं तो रेडिएंट कैश मैनेजमेंट की अगर पीपीटी आप देखते हैं, तो इन्होंने बताया कि इनका रिवेन्यू देखो 2024 से 2001 2025 935 करोड़ से 1025 करोड़ तक बढ़ा है, मतलब 2 ईयर में 10% की ग्रोथ की है। और ये 2025 ये क्वार्टर में 4% की ग्रोथ की। EBITDA भी अच्छी तरह से बढ़ा है। प्रॉफिट पैट 21% से बढ़ा है 2 साल में, 1 साल में सॉरी। तो ऐसे, और मैनेजमेंट क्या बोल रही है, रिवेन्यू ग्रोथ इंप्रूविंग थ्रू लोअर देन हिस्टोरिकल लेवल्स ऑन अकाउंट ऑफ मानसून एंड स्लगिश ओवरऑल इकोनॉमी। इकोनॉमीज थोड़ी ढीली चल रही है, आपको भी पता होगा, जीडीपी ग्रोथ कम है और मानसून का सीजन भी थोड़ा लंबा चला था, इसलिए थोड़ी कम आई। लेकिन ये बोल रहे थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा रिवेन्यू में। EBITDA 247 BPS पॉइंट अगर आप देख सकते हैं इसमें भी, क्वार्टरली तो इसका पहले 14% था, तो अभी 17% मार्जिन है, मतलब मार्जिन में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है, ये कैश डिलीवरी का मेन काम करती, मतलब एक अगर कोई बड़े बड़े बिजनेस है उनको कहीं पे दूसरी जगह पे कैश अगर डिलीवर करनी होगी, तो ये कैश पिक करके उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो इसका सेगमेंट वाइज रिवेन्यू देखो, कैश पिकअप एंड डिलीवरी से 60% आता है, और नेटवर्क कैश मैनेजमेंट से 20%, कैश प्रोसेसिंग से 5%, कैश वैन ऑपरेशन से, मतलब वो गाड़ियाँ रहती वैन की आपने देखी होगी, उससे 4%,
और इंडस्ट्रीज वाइज अगर देखते हैं तो बैंकिंग फाइनेंशियल से 35%, ई कॉमर्स से 15%, ऑर्गेनाइज रिटेल से 19, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स से 3.5%, रेलवे से 3 पेट्रोलियम से 3.2%। तो लगभग मतलब ओवरऑल गुड कंपनी है। सिर्फ इसमें अगर थोड़ी रेवेन्यू ग्रोथ ट्रिगर होती है तो ये स्टॉक अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। इसके क्लाइंट देखो, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है इसका, लाइक ICICI, कोटक, यस बैंक, IDBI बैंक, डच बैंक, ओके, डॉइशे बैंक, देन एक्सिस बैंक, SBI, इंडस बैंक, HDFC बैंक। तो एंड मतलब अच्छी तरह से क्लाइंट भी अच्छे है, सब अच्छा है, सिर्फ स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। फंडामेंटली वेल स्टॉक है, लेकिन आपने खुद अपनी स्टडी करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है क्या नहीं, ये आप खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।